जेई मेंस का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि मुझे लगा कि एक बार शेयर करना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमें इस फंक्शन का वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² बाई 2 प्लस ए, या अल्फा डिवाइडेड बाई x⁵5। इसका मिनिमम वैल्यू उन्होंने 14 दिया है और अल्फा का वैल्यू हमसे पूछा है। देखिए एक तो मैं एओडी से जा सकता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, एक मैं एएमजीएम से जा सकता हूँ। तो एओडी में जिस हिसाब से इसकी पावर्स हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा, लेंदी हो जाएगा, है ना। जिस हिसाब से इसकी पावर हमें गिवन है एओडी में, उस हिसाब से हमारे पास ही लेंदी हो जाएगा। हम एएमजीएम ट्राई करते हैं। एज वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन, है ना। तो एएमजीएम से अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मुझे कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ये नहीं कर सकता हूँ कि दिस वन डिवाइडेड बाई टू और इनका आपस में प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट करूंगा तो मैं, आप देखो, x² और x⁵ जो है निपटेगा नहीं। और अगर ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी 14, जब मैं इक्वेट करने जाऊंगा 14 को, तो वहां पर मुझे अल्फा और एक्स के टर्म में आंसर मिलेगा, जो कि आंसर मेरा सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मेरा जो फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट होगा वो ये कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर को सेम किया जाए। आफ्टर प्रोडक्ट कैसे होगा वो देखो जरा। तो हम इस 5x² को जो है, 5x² बाई 2 को क्या ब्रेक कर सकते हैं, बोले 5 बार अलग अलग आप इसको लिख लीजिए सर। तो 5 टाइम्स मैं इसको अलग अलग नोट डाउन कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब 5 टाइम्स इसको अलग अलग नोट डाउन करने के बाद मेरे पास न्यूमरेटर में पावर तो बन गई 5। मेरे पास डिनोमिनेटर में पावर, सॉरी, न्यूमरेटर में पावर कितनी बनेगी, प्रोडक्ट के बाद। अभी मत देखिएगा, कब के किसके बाद, प्रोडक्ट के बाद। प्रोडक्ट के बाद देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 10 चाहिए। अब डिनोमिनेटर में 10 कैसे लाऊं सर, तो बोले इसको हाफ ऑफ कर दो आप। तो ये x⁵5 हो जाएगा, और ये भी x⁵5 हो जाएगा, क्योंकि देखो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, सबसे मेन चीज तो ये। और ओवरऑल जो टर्म्स है वो कितनी होगी बेटा, बोले सर 7। तो सेवंथ रूट ऑफ, है ना, सेवंथ रूट ऑफ इन सब का आपस में हम प्रोडक्ट लगाएंगे। तो इन सब का प्रोडक्ट आप लगाएंगे तो देखो, आप सिंपल सी बात है, x² बाई 2, x² बाई 2, ये ऐसे कर करके जो है हमारी टर्म्स हो जाएंगी लास्ट में अल्फा स्क्वायर, और नीचे तो x⁵10 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 4। चलिए रिमेनिंग भी आप कहें तो लिख ही देते हैं। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम। अब हो क्या रहा है ना कि ये जो 10 टर्म्स हैं ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बच्चा कितना, अच्छा इस पूरे की जगह पे मैं भी कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, है ना। ये एज इट इज चल रहा है। और ये सेवंथ रूट में क्या आ जाएगा, बोले सेवंथ रूट में आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर और 2 टू द पावर 7। 5 ये था, और ये हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इसका मल्टीप्लीकेशन इधर ले आऊंगा, क्योंकि मुझे ये नंबर दिया था ना पूरा, इसलिए मैं इस के को केवल अकेले इधर बचाऊंगा। और इधर ये 7 और अल्फा⁵2/7 और 2 टू द पावर 7/7, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें इसका वैल्यू उन्होंने कितना बोला है, 14। तो 14 इज इक्वल टू 7/2 और अल्फा⁵2/7। क्लियर है क्या जी। ये गया 2 टाइम्स, ये बन गया कितना, 4, है ना। ये कितना बन गया, 4। और 4 इज इक्वल टू अल्फा⁵2/7। जब इसको कैंसिल करेंगे, 2 से रूट लाएंगे, तो ये बनेगा अल्फा⁵1/7 इज इक्वल टू 2, या अल्फा इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7। अब ये 2 टू द पावर 7 कितना बनेगा, है ना। 2 टू द पावर 7 कितना हो गया, 5, 6 और 7 128। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 128। आई बात समझ। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, या सबसे बड़ा जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो इसको अरेंज करना है। और मुझे इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि कैंसिल आउट भी होना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।